वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन इंजीनियर्स एकेडमी एंड लिम्बस लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी एएन की वैकेंसी के बारे में, जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था। तो फाइनली आरपीएससी एएन 2025 जो वैकेंसी आई हैं उनसे रिलेटेड लास्ट टाइम जो 2018 में वैकेंसी आई थी, किस तरीके से उसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, कितना गैप रहा था एग्जाम्स के बीच में, फाइनल कट ऑफ क्या था उसका, प्री का कट ऑफ क्या था, सिलेबस क्या था, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा करंट नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो चुका है 5 जुलाई को, जो इस साल वैकेंसी रिलीज हुई है सिविल में। नंबर ऑफ वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में कितनी है, एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो लास्ट टाइम इसका वैकेंसी आया था वो 2018 की हम बात करते हैं। लास्ट टाइम जो इसका एग्जाम लास्ट सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट था वो 29 मई था। उसके बाद आपको जो नोटिस करने वाली बात है, जहां से आपको चीजों का थोड़ा आइडिया लग सकता है कि इसका जो प्री का एग्जाम कराया गया था वो कराया गया था लगभग 6 से 7 महीने के अंदर, मतलब जो लास्ट डेट थी उससे 6 से 7 महीने के बाद आपका प्री का एग्जाम कराया गया था। उसके बाद प्री और मेंस के बीच में जो इसका एग्जाम हुआ है 3 to 5 दिसंबर के बीच में हुआ है 2019। तो हम कह सकते हैं लगभग 1 साल का गैप यहां पर फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में आपको देखने को मिला था। इस बार क्या हुआ है, इस बार सेकंड जो प्री का पेपर है उसका डेट जो अभी अनाउंस हो चुका है उसके अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो इस गैप को लगभग दुगना कर दिया गया है। आपके पास मोर देन 1 ईयर का टाइम है सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि सेकंड पेपर की जो अभी डेट अनाउंस हुई है वो 2025 अक्टूबर के आसपास की डेट अनाउंस हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेंस आपका कितना, 1 साल के बाद लगभग मेंस हो गया था। यहां पर मेंस और इंटरव्यू के बीच का जो ये गैप है लगभग आप कह सकते हो लगभग 2 साल का गैप था मेंस और इंटरव्यू के बीच में। ऐसा नहीं है कि इस बार भी ऐसा होगा, क्योंकि आप इतना समझ सकते हो कि पिछली बार इस टाइम पीरियड के बीच में कोरोना एक मेजर फैक्टर रहा था, जिसकी वजह से मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बीच का गैप थोड़ा लंबा हो गया था। इस बार ये गैप इतना ज्यादा रहे जरूरी नहीं है, इस गैप को जरूर कम किया जाएगा, क्योंकि 2 साल का गैप बहुत ज्यादा मेंस और इंटरव्यू के बीच में। हम इजीली समझ सकते हैं इस बात को कि इसके पीछे का रीजन कोरोना रहा होगा। उसके बाद हम बात करें तो जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 27 नवंबर 2021 को आया था। ये लास्ट ईयर की बातें चल रही हैं। ओके, इस बार की बात करते हैं। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज किस डिपार्टमेंट में कितनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इस बार 125 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। पीएचईडी डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो 365 है। डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 156 और पंचायती राज में जो वैकेंसीज हैं वो हैं 240। ओके, उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें बीई और बीटेक अलाउ है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 21 से 40 साल इसका एज लिमिट रखा है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस एग्जाम में अलाउ करे गए। अब आप ये देखो, फाइनल ईयर स्टूडेंट इस एग्जाम में अलाउ है, और जो एग्जाम डेट है उसके बीच में जो गैप है वो मोर देन 1 ईयर का गैप है। मतलब जो फाइनल का स्टूडेंट है वो भी अच्छे से तैयारी कर सकता है इस एग्जाम के लिए। उस स्टूडेंट को भी प्रॉपर टाइम दिया गया है ताकि वो भी अच्छे से कंपटीशन में फाइट कर सके। ओके, एक बार जिस चीजों से आपको आइडिया लग सकता है वो आपके सामने मैं बात रखना चाहूंगा। पेपर पैटर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। ओके, तो जो प्री का पेपर होगा उसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 मार्क्स का, जिसका टाइम होता है 2 आवर। टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये भी 200 नंबर का होता है, इसका टाइम भी होता है 2 आवर। ओके, ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका प्री का जो पेपर होगा उसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 200 क्वेश्चन नंबर होंगे, 400 नंबर के होंगे और 4 घंटे का आपके पास टाइम होगा। और प्री में जो नंबर आएंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, उनको सेकंड पेपर में मेंस में ऐड नहीं किया जाता है। तो प्री के नंबर आपके सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होंगे। अब सर अगर प्री के नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो किस तरीके की हमको यहां पर तैयारी करनी चाहिए। एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ये रखना चाहूंगा कि देखो, टेक्निकल आपको प्री में भी पढ़ना है और टेक्निकल आपको मेंस में 2 पेपर होने जा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप टेक्निकल पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको जनरल नॉलेज या जनरल साइंस नहीं पढ़ना है, लेकिन प्री में जो यहां पर आपने पढ़ा होगा टेक्निकल में वो आपको मेंस में भी काम आने वाला है, पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर ऐसा नहीं कि आपको जनरल साइंस और जनरल नॉलेज में भी एक कंपलसरी नंबर लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ओके, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज पर भी। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस पेपर की। मेंस पेपर को कराने का इनका थोड़ा अलग तरीका है जो जनरली हमको हर एक एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। यहां पर आपके लिए कुछ नई चीजें हो सकती हैं अगर आप पहले से आरपीएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं जानते हो तो। जैसा कि हिंदी के नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 18, टोटल 100 नंबर का होगा। अब हिंदी में अगर आप 35 नंबर में से कम नंबर लाए हो, उसके बाद आगे किसी भी पेपर में आपके कितने भी नंबर आ जाएं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब आपका क्राइटेरिया है कि यहां पर हिंदी में 35 प्लस नंबर तो आने ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट, 37 क्वेश्चन होंगे, ये भी 100 मार्क्स का होगा। और टाइम है यहां पर, मेंस में टाइम है 3 आवर का, जैसा कि आप देख पा रहे होगे मेंस में टाइम कितने आवर का है, 3 आवर का है। अगेन सोशल एस्पेक्ट में सेम क्राइटेरिया है, आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी आपके 35 प्लस नंबर आने ही चाहिए। 35 से अगर कम नंबर आएंगे तो फिर आगे टेक्निकल आप कितना ही भी अच्छा करो वो मैटर नहीं करता है। मतलब इन दोनों को आपको बराबर इंपॉर्टेंस देना होगा। प्री में अगर आपको टेक्निकल को ज्यादा सकते हैं क्योंकि वो इधर काम आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल। टेक्निकल के टोटल 37 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का। ये टेक्निकल फर्स्ट का पेपर होगा, ये टेक्निकल फर्स्ट का पेपर होगा। एक बार मैं टेक्निकल फर्स्ट का आपको सिलेबस दिखा देता हूं। टेक्निकल फर्स्ट का जो सिलेबस है, टेक्निकल फर्स्ट के अगर हम सिलेबस की बात करें तो टेक्निकल फर्स्ट का सिलेबस है सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर। ये आपके फर्स्ट का सिलेबस है। वहीं पर जो टेक्निकल सेकंड की मैं बात कर रहा था आपके साथ, टेक्निकल सेकंड का सिलेबस है एफएम, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ओके, ये किसका सिलेबस था? ये आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस था। वापस आते हैं, जो हम बात कर रहे थे उस पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। ओके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस के बाद, ओके, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही टेक्निकल पूछा जा रहा है। टेक्निकल फर्स्ट, टेक्निकल पेपर सेकंड में दोनों में ही टेक्निकल होंगे, बस सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है। एक और पॉइंट नोटिस करने वाला यहां पर यह होगा, जो टेक्निकल का सिलेबस है जब आप प्री के टाइम्स पर पढ़ रहे होगे और जो टेक्निकल का सिलेबस है जो आप मेंस के टाइम पर पढ़ रहे होगे, सिलेबस मतलब टॉपिक तो सेम है, सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन कुछ सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करा गया है। उस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। आप जब टेक्निकल फर्स्ट के पेपर की तैयारी कर रहे होगे और जब सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे होगे तो कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक को चेंज किया गया है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सेकंड पेपर में आपके पास कैलकुलेटर होगा। सेकंड पेपर में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए फर्स्ट और सेकंड पेपर के समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ओके, बेटर तो आपके लिए होगा, आपके लिए बेटर ये होगा, मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके लिए बेटर क्या होगा कि जो पेपर का पैटर्न था, जो पिछली बार फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप था, आप ये उम्मीद करके चलें कि इस बार उतना गैप नहीं रहने वाला है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो बेटर ये होगा कि आप अभी से ही टेक्निकल को ये मानकर पढ़ें कि आपका जो मेंस का पेपर होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपको शायद ज्यादा टाइम ना मिले। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपने टेक्निकल की तैयारी करनी होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो हाँ, यहां पर बात ये चल रही थी कि टेक्निकल फर्स्ट, टेक्निकल सेकंड, इनमें भी आपको 35% नंबर लाने ही होंगे। टेक्निकल फर्स्ट और टेक्निकल सेकंड में आपको 35% नंबर लाने होंगे। उसके बाद ये ओवरऑल मेंस की अगर हम बात करें तो ये टोटल 6 टेक्निकल नंबर, 200 नंबर और 200 नंबर ये हो गए यहाँ पर। तो इन 600 नंबर में से, ओवरऑल 600 नंबर में से आपको 40% नंबर लाने कंपलसरी है। ओवरऑल 60-100 का 40% नंबर लाना कंपलसरी है। उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के बाद आती है आपकी फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट के बारे में हम अगर बात करें, फाइनल लिस्ट के बारे में बात करें, उससे पहले अगर आप कैटेगरी वाइज एक बार अगर आप कंसीडर करना चाहो कि यूआर की जो प्री की कट ऑफ थी लास्ट ईयर की 2018 की, वो 102.78 था और ये उसका मेंस का कट ऑफ था। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू के बाद वाली नहीं है, ये प्री का कट ऑफ था और ये मेंस के बाद का कट ऑफ था। सिमिलरली अगर हम बात करें ओबीसी, तो जो उसका प्री का कट ऑफ था 102.78, ये उसके मेंस का कट ऑफ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी और एसटी, ये प्री का कट ऑफ है और ये मेंस का कट ऑफ है। आप अपनी कैटेगरी वाइज यहां पर इस पॉइंट को नोटिस कर सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू के बाद की फाइनल कट ऑफ अगर मैं आपके सामने रखूं, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का यूआर कैटेगरी का, वो था 148.5। बाकी आप यहां पर चेक कर सकते हो लिस्ट में।
किस डिपार्टमेंट में, किस कैटेगरी का, ये फाइनल कट ऑफ था ये लास्ट ईयर का। हमको क्या टारगेट मानकर चलना चाहिए कि फाइनली कितने नंबर की हम प्लानिंग करके चलें। तो देखो जो फाइनल लास्ट ईयर का कट ऑफ था 448, मतलब लगभग आप मान सकते हो 450 नंबर। और ये 450 नंबर किस में से थे, 672 में से 450 नंबर अच्छा खासा नंबर है। और ये कंपटीशन लास्ट टाइम से आसान नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बहुत टाइम के बाद ये वैकेंसी आई है। स्टूडेंट को प्रॉपर टाइम मिला है तैयारी करने का, और अभी भी प्रॉपर टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस एग्जाम को लेकर बहुत टाइम से सीरियस है। बहुत टाइम से मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं पर्सनली, जो बहुत टाइम से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू तैयारी करनी होगी। ओके, तो आप कैसे आगे की तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने की जरूरत है इस समय। ये मत सोचना कि सर टाइम बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, मतलब बहुत डिटेल में चीजें पढ़नी होती हैं, क्योंकि सेकंड पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। सेकंड पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट टेक्निकल का सिलेबस था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ये टेक्निकल सेकंड का सिलेबस था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। ओके, थैंक यू। तो एक बार फिर से मिलेंगे कभी एक प्रॉपर डिस्कशन के साथ कि किस तरीके से हमको इस एग्जाम को क्लियर करना है। ओके, अपने आगे की प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए, एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स एकेडमी के साथ। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.